नमस्कार मित्रों। कहानी की श्रृंखला में आज की कहानी है महादेव जी का वरदान। कहानी कुछ इस तरह की है कि गज और असुर के संयोग से एक असुर का जन्म हुआ। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। ये गजासुर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त निकला और शिव जी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं कर सकता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। गजासुर ने कहा कि प्रभु, आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्नों से मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर में हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे जिससे कोई मेरे पास ना आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुर के इस मनचाहा वरदान तो सुन करके दे भी दिया, वरदान तो दे दिया। फिर गजासुर ने शिव जी की साधना में लीन हो गया। महादेव ने गजासुर का हजारों साल तक उनने घोर तपस्या करी और तपस्या करते करते शिव जी प्रकट हो गए। बोले, बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर कोई शिक्षा लेकर तो तप कर ही नहीं रहा था। उसे तो शिव की आराधना के सिवा और कोई काम पसंद था भी नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो तो सोचने लगा। गजासुर ने कहा कि वैसे तो मैंने कुछ इच्छा नहीं करके तप किया था, लेकिन आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप में कैलाश छोड़कर मेरे पेट में ही निवास करें। गजासुर भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वो कहीं मिले ही नहीं। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया, विष्णु जी को शिव जी का पता लगाने के लिए कहा। श्री हरि ने कहा, बहन आप दुखी ना हो, भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले तो दे देते हैं। वरदान स्वरूप वो गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने नाचने के लिए कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आ गए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी के धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नाचा कि गजासुर एकदम प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला बेशधारी श्री हरि से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना से मुझे वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप हमें ना दे सकें, किंतु मांगते हुए संकोच हो रहा है कि कहीं आप मना ना कर दें। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा कि तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हें मनचाहा वरदान देने के लिए वचन देता हूँ। श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे हटोगे तो नहीं। गजासुर ने धर्म को साक्षी रख करके हामी भरी तो श्री हरि ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांग लिया। गजासुर वचनबद्ध था,
वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिव जी का रहस्य जानने वाला यह रहस्य कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर श्री हरि विष्णु जी आए हैं। उन्हें शिव जी को तो मुक्त कर दिया और शिव जी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मनसा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल ही नहीं है। इसलिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंग हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिव जी ने उसे यह वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर, तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए थे और गणपति के धड़ से जोड़ करके जीवित किया था। इस तरह वह शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गए। कैसी रही कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और विशेष करके मैं इस कहानियों को बच्चों को ज़रूर सुनाइए। बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और सब्सक्राइब करवाइए ताकि मुझे भी पता चले कि कितने नए लोगों ने मेरी कहानी को देखा। मिलते हैं नई कहानी में, नए वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, कहानी देखिए, सुनिए, पढ़िए, गुनगुनाइए और सबको बताइए। नमस्कार।